कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से इग्नाइट क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 इससे पहले के वीडियो में आया था जिसमें मैंने क्या करवाया था, रिएक्शंस को छोड़कर जितनी भी चीजें पूछी जाती है वो आईयूपीएससी नेमिंग हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया और जो तमाम बाकी चीजें हैं वो सारी चीजें हमने पहले वीडियो में बात कर ली थी। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो रिएक्शन बेस्ड होने वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो ये आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लो, उसके बाद आप ये देख सकते हो। हालांकि आप दोनों वीडियो को इंडिपेंडेंटली भी देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो आपको दोनों समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 पर बेस्ड है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने क्लास को। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन किसी भी चीज का करा लो, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का बेसिकली मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। वाटर का मतलब H2O है ना, लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है हमारा, लॉस ऑफ वाटर, और वाटर का मतलब क्या, H2O। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही कराना है, किससे, इथेनॉल से। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा, वरना एक बार पढ़कर छोड़ दोगे तो फिर वो तुम भूल जाओगे। आपको क्या है, प्रैक्टिस करने आना चाहिए, लिख लिख कर पढ़ो। देखिए यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रेशन की बात की गई तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इथेनॉल मतलब क्या, दो कार्बन और उस पे क्या लगे हुए होंगे, OH लगे हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसका डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो H2SO4 क्या करेगा, एसिड की क्या प्रॉपर्टी होता है ना, वाटर रिमूवल प्रॉपर्टी होता है। वाटर को वो क्या करता है, मॉलिक्यूल से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो आपको आपको कहाँ दिख रहा है वो H2O, कहाँ कहाँ से तुम बना सकते हो, H2O तुम कहाँ कहाँ से बना सकते हो। एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है OH। ठीक है, हमें एक और हाइड्रोजन चाहिए ना, क्योंकि H तो हो गया, O भी हो गया। एक और हाइड्रोजन अगर हमें मिल जाए तो क्या बन जाएगा वो, H2O बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे क्या करना है, एक H2O का मॉलिक्यूल ही तो हटाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से OH चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो बचा क्या, हमारा CH बचा। ठीक है, लेकिन कार्बन को क्या करना है, अपनी वैलेंसी तो पूरी करनी है ना। तो यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन गया है, यहाँ से एक OH गया है, तो इसे तो एक इन दोनों को एक एक बॉन्ड तो और बनाना होगा। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। और फिर हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, C2H। ठीक है, यानी कि यानी कि इथेनॉल का, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराकर हमें क्या मिला है, ये मिल गया है, अल्कीन मिल गया है। ठीक है, इथीन मिला है ना, इथेनॉल से क्या मिला, इथीन मिला। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही जवाब है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ये बेसिकली डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना सोडियम सॉल्ट से जुड़ा हुआ और उससे आपको क्या बनाना है, अल्केन बनाना है, तो आपका जो दिमाग है वो तुरंत चले जाना चाहिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की ओर। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन कैसा लग रहा है सुनने में, कार्बोक्सी डी कार्बोक्सिलेशन है ना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे, है ना, क्या जुड़ा हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होगा। एक बात देखो जरा, समझो जरा समझो। पहले मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिया है CH3, CH2, CH2, फिर का अगर मुझे क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। ठीक है, मुझे चाहिए प्रोपेन, लेकिन मुझे फिलहाल ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, COOH। ये हमारा क्या था अभी तक, ब्यूटेनोइक एसिड था। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे मुझे किसकी जरूरत है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, इसके सोडियम सॉल्ट की जरूरत है। ठीक है, इसके सोडियम सॉल्ट की जरूरत है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहां से हम क्या करेंगे, यहां से बहुत ध्यान से समझोगे, इंपॉर्टेंट है ये, हम इस हाइड्रोजन को यहां से हटाएंगे।
ठीक। और हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, और हम क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे, Na लगाएंगे। ठीक है, Na लगाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड बन गया। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, प्रोपेन चाहिए, मुझे चाहिए क्या, प्रोपेन। अब तुम क्या करो, अब तुम इसमें डालो NaOH, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कर दो हीट। ठीक है, तो होगा क्या, होगा क्या, ये सोडियम जो है ना, इस वाले CO2 को लेकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा क्या हमारे पास, CH3, CH2 और CH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर जुड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, Na2CO3। ये हमारा क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को क्या करते हैं, NaOH और CaO के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन करा देते हैं। यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना हमारा, यहाँ पे COOH था, ठीक है, तो वो फंक्शनल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में बदलाव करते हैं, हमें क्या मिल जाता है, अल्केन मिल जाता है। और अल्केन में भी ये क्या है हमारा, प्रोपेन। ठीक है, अल्केन में भी हमारा क्या है, ये प्रोपेन है। ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसको बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, इससे एक रिएक्शन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इस बात का इसमें ख्याल क्या रखना है कि तुम्हें जो भी अल्केन चाहिए ना, जो भी तुम्हें अल्केन चाहिए, उससे एक हाई लेवल का क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी कि मुझे प्रोपेन चाहिए था, तो मैंने क्या यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे मैंने ब्यूटानोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है। समझ रहे हो बात को। और आप ये याद रखो कि साथ में और क्या लेते हैं, NH लेते हैं, CaO लेते हैं। ठीक है, तो Na जो है हमारा, ये क्या करता है, इसको लेकर दोनों Na इससे अलग हो जाते हैं, Na2 यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। देखो इस सोडियम ने क्या किया, Na2, दो सोडियम, कार्बन, दो ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, और ये वाला हाइड्रोजन जो है जाकर इस पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। क्या कहा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हारे लिए, देखो जरा ध्यान दो। मैंने बोला, मैंने बोला कि Na2CO3 कैसे बना, Na2CO3 हमारा कैसे बना है, ये सोडियम, दो Na यहाँ से आए, ठीक है, दो ऑक्सीजन यहाँ से आ गए, O3, ये कार्बन यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ का इस पे आके जुड़ गया, तो ये CO3 ऑलरेडी हो गया। ये जो हाइड्रोजन हमारा बचा है, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, इस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाता है, और क्या बना देता है, प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो किस चीज को, कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो ये एक बात थी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा द, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्यों है अभी बताता हूँ। द रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये जहां पे भी ये शब्द आए ना, ठीक है, हायर अल्केन्स वाला शब्द आए, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, उर्ज रिएक्शन होता है। क्या होता है, उर्ज रिएक्शन। और उर्ज रिएक्शन जो है ना हमारा, उर्ज रिएक्शन जो है हमारा, वो क्या है, एक नेम रिएक्शन है। और जितने भी नेम रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो, चाहे आप वो पढ़ोगे क्लास 11th में या 12th में, तो और भी नेम रिएक्शन आने वाले हैं, सबों को ना बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, उर्ज रिएक्शन है। अब इसमें कह क्या रहा है, एक बार देखो जरा। द रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड ले लो, एक सिंपल सा अल्काइल हैलाइड लेता हूं मैं, CH3Cl ले लिया मैंने, प्लस, देखो मैं यहाँ पे, दरअसल तुम्हें जो भी अल्काइल हैलाइड लोगे उसके दो मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी अल्काइल हैलाइड लोगे उसके तुम्हें कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे टू नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेहतर तरीके से, इसलिए मैं इसका दो मॉलिक्यूल अलग अलग लिखूंगा। ठीक है, साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, सोडियम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सोडियम। और मैंने अभी बताया कि अल्काइल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस पे आप क्या कर दो, इस पे आप डाल दो ड्राई ईथर। क्या डालोगे, ड्राई ईथर डालोगे। ठीक है, तो होता क्या है ना, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि आपको हायर अल्केन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हायर अल्केन्स। अब इस शब्द का मतलब क्या है, हायर अल्केन्स कहने का क्या मतलब है, मतलब कि तुमने जो भी अल्काइल हैलाइड लिया है, उसमें जितने कार्बन है उससे एक कार्बन तुम्हें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यानी कि तुमने अगर यहाँ पे देखोगे कि ये मीथेन है, अगर यहाँ पे H4 होता तो ये मीथेन होता ना, तो अगर मीथेन है तो तुम्हें इसके बाद क्या मिलेगा, इथेन मिल जाएगा। और ये कैसे होगा, कैसे मिलेगा, तो इन दोनों की क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, कपलिंग। कपलिंग कहने का क्या मतलब है,
ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इनका जोड़ा बन जाता है। कपल मतलब क्या, जोड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कपलिंग हो जाती है। तो होता क्या है कि ये Na जो है ना, इस Cl को और इस Cl को क्या करता है, लेकर अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, देखो जरा क्या बनेगा हमारे पास, ये आपस में CH3 क्या हो गए, जुड़ गए, ये CH3, ये CH3 आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। ये क्या बन गया हमारा C2H6, ये क्या है हमारा, एक अल्केन ही तो है, और अल्केन में ये क्या है, इथेन है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, एक कार्बन से यहाँ पे क्या मिल गया आपको, हायर अल्केन मिल गया, साथ ही साथ क्या मिलता है, NaCl मिलता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये ऊर्ज रिएक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें याद रखना कि अल्काइल हैलाइड की क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है, अल्काइल हैलाइड की क्या हो जाती है, यहाँ पे कपलिंग हो जाती है, ठीक है। इस बात का आप बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे। आपको क्या लेना होता है, सोडियम प्लस ट्राईथर जहां दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार के अल्काइल हैलाइड दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इसकी क्या हो जाएगी, कपलिंग हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें ये रिएक्शन आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और भी बहुत सारी चीजों के प्रिपरेशन में, कन्वर्जन करने में ये रिएक्शन आता ही आता है, ठीक है। तो इसका आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। आगे चलते हैं, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा प्रिपरेशन से है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, प्रिपरेशन से। हमारा क्या है, C2H2, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, C2H2 ही तो है, C2H2 ही है ना ये, देखो जरा यहाँ ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, C2H2 है ना, ये हमारा क्या है, C2H2 है, ठीक है। इथाइन है, ये क्या है, इथाइन। अब तुम्हें ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर तुम्हें प्रिपरेशन करना है किस चीज का, अल्काइन का प्रिपरेशन करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्ट किससे कराना पड़ता है, CaC2 से रिएक्ट कराना पड़ता है, ठीक है। CaC2 जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें इथाइन मिलता है। चलो मैं रिएक्शन आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे तुम क्या करो, CaC2 ले लो, ठीक है, प्लस इसका रिएक्शन तुम करा दो किसके साथ, H2O के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, H2O के साथ। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, साथ ही साथ आपको जो चाहिए, यानी कि C2H2, ठीक है। आप देखना एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। प्रिपरेशन देखो, इथाइन का ना, माफ करना, अल्काइन का आपको तीन ही रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, तीन ही रिएक्शन आपको पढ़ना है, जिनमें से एक ये था कि कैल्शियम कार्बाइड से इस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक है। तो CaOH, और हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये है C2H2 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व है, ये प्रिपरेशन है किसका, अल्काइन का। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्काइल हलाइड, माफ करना, हाइड्रोजन हलाइड का क्या है, एडिशन है किसमें, अल्कीन में। क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन हलाइड, क्या, हाइड्रोजन हलाइड, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हलाइड, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन हलाइड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ, हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन हलाइड कहलाता है। तो आपसे यह बोल रहा है कि आपने लिखा है यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इसका आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसका आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, जो जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं मार्क कॉवनी कॉव रूल। ये क्यों पता होना चाहिए, अभी मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली क्या करना है ना, बेसिकली क्या करना है आपको, इस HCl को क्या करना है, इसमें ऐड करना है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है, या इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो सवाल ये है कि जुड़ेगा कहाँ, जुड़ कहाँ सकता है, या जुड़ने का जो चांस है वो कहाँ है, जुड़ने की जो संभावना है, यहाँ है या यहाँ है, ठीक है। क्यों है, इन्हीं दो कार्बन पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक आपको क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक क्लोरीन दिख रहा है। तो इन दोनों में से किस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और किस कार्बन के पास क्लोरीन जाएगा, ये तो सवाल है ना। क्योंकि आप यहाँ क्लोरीन लगाओगे तो IUPAC नेमिंग कुछ आएगा, यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे तो IUPAC नेमिंग कुछ आएगा, यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन आएगा, यहाँ लगाओगे तो केवल क्लोरोप्रोपेन आएगा। तो
बात तो बदल जाएगी ना। ठीक है, पोजीशन आइसोमर मिलेगा आपको। क्या क्या किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए, तो उसके लिए हम इस रूल को पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? मार्कोवनिकॉव रूल। ये रूल ये कहता है, मार्कोवनिकॉव रूल ये बोलता है कि जब कभी भी आप किसी भी अल्कीन में क्या कर रहे होगे, अल्कीन में या अल्काइन में हाइड्रोजन हलाइड का एडिशन करा रहे होगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा, ध्यान से सुनोगे, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ आकर जुड़ जाएगा। और ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो है प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, देखो जरा ध्यान से। प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 CH, ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन। और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड तो हमारा टूट गया ना, ये पाई बॉन्ड जो था वो, ये तो सबसे पहले ब्रेक करेगा। और यहाँ पे क्या, CH2 ऑलरेडी था, यहाँ पे आके क्या लग गया? हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये क्या नाम हो गया इसका? 2 क्लोरो प्रोपेन। ये क्या था हमारा? एडिशन था। किस चीज का एडिशन था? हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन था। और ये किस नियम के आधार पे होता है, किस रूल के बेसिस पे होता है? तो ये होता है हमारा मार्कोवनिकॉव रूल के बेसिस पे। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दिख रहा है हमें कहाँ पे? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। व्हेन इथाइन C2H2 is passed through dilute sulfuric acid in presence of mercuric sulfate at 333 Kelvin, the product form is। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से समझो, ये जो रिएक्शन है ना, बेसिकली इथाइन में, अल्काइन में हम क्या ऐड कर रहे होते हैं? अल्काइन में हम ऐड कर रहे होते हैं H2O। ठीक है, H2O ऐड कर रहे होते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या है बोल रहा है? इथाइन C2H2 है हमारा इथाइन। ठीक है, तो ये है कैसा? ये कैसा है? कुछ ऐसा ही है ना, ये कुछ ऐसा है। इसमें तुम्हें ऐड करना होता है H2O। हाँ, H2O यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये जो रिएक्शन है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? H2O इन्वॉल्व होता है। और इसे हम किसके प्रेजेंस में करते हैं? इसे हम करते हैं HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में हम ये काम करते हैं। तो जब तुम ये करोगे ना, इतनी सारी चीजें करोगे, तो यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, होता क्या है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या करता है? ब्रेक करता है। अब H2O में दो बातें हैं ना, H2O में दो बातें हैं। एक तो इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। एक इसके पास क्या है? OH है। इस नजरिए से इसको तो हम देख सकते हैं। अब देखो क्या है, अब इसको देखो क्या है कि सबसे पहले तो एक पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे कार्बन बचा। क्या? कार्बन के पास, कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई है, एक सिग्मा, यानी कि डबल बॉन्ड अब बचा है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो इसका अपना ऑलरेडी है, इसके पास एक हाइड्रोजन इसका अपना ऑलरेडी है। यहाँ तक की तो बात ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी है? नहीं, वैलेंसी पूरी है। तो ये जाके वहां पे क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, H2O का H और OH। अब खेल किसके साथ है? इस H के साथ और इस OH के साथ। तो होता क्या है कि एक H जो है ना, यहाँ पे जाकर क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक बात है। और एक OH यहाँ पे जाकर जुड़ जाता है। ठीक बात है। तो आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पे इथीन, इथेनॉल बन गया है ना, इथेनॉल बन गया बेसिकली। लेकिन ये तो आंसर है नहीं हमारा, ये तो ऑप्शन में है नहीं कहीं पे भी। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है ना, हमें इसमें थोड़ा सा हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। और होता क्या है कि ये जो है ना, ये जो ये जो हमारा इथीन है, ये किस में बदल जाता है? बेसिकली कीटोन में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आता है CH3C डबल बॉन्ड O और H। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? आइसोमेराइज हो जाता है। अल्कोहल जो है आपको पता होगा कि वो क्या होता है, किसमें आइसोमेराइज हो सकता है? वो आइसोमेराइज हो सकता है कीटोन में। ठीक है, तो ये जो हमारा इथेनॉल था, ये क्या होता है? इस प्रकार से आइसोमेराइज हो जाता है और क्या बना लेता है? कीटोन बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जरा, यहाँ पे देखो, माफ करना, कीटोन नहीं,
ये हमारा अल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है? अल्डिहाइड बना देता है। तो CHO है ना, अल्डिहाइड बनाता है, माफ करना, कीटोन नहीं, अल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि बेसिकली हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, यहाँ पे एक OH चला गया, और इस प्रकार से फिर आइसोमेराइज होकर आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिलता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट तो था नहीं ना, तो हमें क्या करना था? आइसोमर बनाना था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे था नहीं, तो यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से है, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अल्कोहल जो है वो आइसोमेराइज होकर क्या बना देता है? अल्कोहल जो है वो आइसोमेराइज होकर बना देता है हमारा अल्टीहाइड। ठीक है, ये यहाँ तक की बात थी। आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है? एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन है। ठीक है, अच्छा देखो जरा, ये हमारा कौन सा रिएक्शन है जो अभी मैंने जस्ट में थोड़ी देर पहले बताया है, जो कपलिंग हो रही है ना यहाँ पे। दो हमने क्या ले रखा है? दो हमने क्या ले रखा है? अल्काइल हैलाइड ले रखा है। दो हमने क्या ले रखा है यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड ले रखा है, एक ये और एक ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, कपल हो जाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? C2H6 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? C2H6 मिल जाता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? उर्ज रिएक्शन। ठीक है, दो अल्काइल हैलाइड जब आपस में उनके कार्बन जुड़ जाते हैं और हायर अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल? बोल रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ना वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। एक चीज याद रखिए, मेटल के साथ कौन रिएक्ट करते हैं? एसिड रिएक्ट करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। एक चीज यहाँ पे समझो कि जो अल्केन है ना, क्या है हमारे पास? अल्केन। फिर हमारे पास क्या है? अल्काइन, अल्कीन। ठीक है, और फिर क्या है? अल्काइन। ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ना, वो कौन होता है? अल्काइन होता है। ठीक है ना, मोस्ट एसिडिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp होता है। तो जितना परसेंटेज s कैरेक्टर जिसके पास जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो अल्काइन क्या होता है? सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसलिए क्या करेगा? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट भी करेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे तुम देखो कि तुम्हें दो अल्काइन दिख रहे हैं, एक तो ब्यूटाइन दिख रहा है और एक इथाइन दिख रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो टर्मिनल कार्बन है ना इथाइन का, वो ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। इसलिए इस केस में इथाइन जो होगा हमारा, इथाइन जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके प्रति? सोडियम मेटल के टुवर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना, क्योंकि हायर अल्काइन में ना जाकर लोअर अल्काइन जो है हमारा वो ज्यादा रिएक्टिव है। आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन टेल्स नहीं टेक। यहाँ पे क्या है हमारा? टेक, ये के। ठीक है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? ठीक है, किसके प्रेजेंस में ये होता है? पहले बात तो समझो कि ये रिएक्शन है क्या। ये रिएक्शन है क्या, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, और ये मेन पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए। ये आपको नहीं आता तो समझो कि आपने फिर अच्छे तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन के साथ क्या करो तुम? एक ले लो अल्काइल हैलाइड। क्या ले लो? अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड को तुम रिएक्ट करवाओगे ना जब, इस अल्काइल हैलाइड को तुम क्या करोगे? रिएक्ट करवाओगे जब, तो होगा क्या? देखो ध्यान से, कि सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। ये यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे CH3 है, और एक यहाँ पे क्या है? Cl है। तो ये जो CH3 है ना, वो इस बेंजीन के पास यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना बेंजीन के, यहाँ पे C6H6 दो हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, ओ माफ करना, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे बेंजीन का। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन के पास एक, यहाँ पे बेंजीन के पास, इस कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन है, C6H6 होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है ना, कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये रिप्लेस किया जाता है। ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर किसके साथ जुड़ जाता है? इस वाले क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, और साथ ही साथ क्या बना देता है? HCl बना देता है। क्या बना देता है? HCl। HCl बन गया।
ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से क्लोरीन अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे इस वाले कार्बन को, जो इस कॉर्नर पे जो कार्बन है, उससे तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। तो अपनी वैलेंसी को पूरी करने के लिए वो क्या करता है, CH को अपने साथ जोड़ लेता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, तो उस फॉर्मेशन करता है ये टोलिन का। इसका फॉर्मेशन करता है टोलिन का, यानी कि यहाँ पर आकर हमारा क्या लग जाएगा, CH3, और इसका कॉमन नेम है टोलिन, और इसका आईयूपीएसी नेम है मिथाइल बेंजीन। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी क्या है कि आप इसे टोलिन ही बुलाओगे, क्योंकि कॉमन नेम इसका ज्यादा फेमस है। यहाँ पे हुआ क्या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन सुनने में कैसा लग रहा है, अल्काइल ग्रुप के जैसा लग रहा है ना। अल्काइलेशन सुनने में कैसा लग रहा है, अल्काइल ग्रुप के जैसा लग रहा है। तो अल्काइलेशन हुआ है, यानी अल्काइल ग्रुप का एडिशन हुआ है। कहाँ एडिशन हुआ है अल्काइल ग्रुप का, बेंजीन में एडिशन हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आपको समझ में, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ। CH3Cl दो हिस्से थे इसके, ठीक है। इस बेंजीन के पास से ये हाइड्रोजन निकलता है, वहां पे जाके CH3 अटैच हो जाता है, और वो जो हाइड्रोजन निकला है वहां से, ये किसके साथ जुड़ जाता है, Cl के साथ जुड़ जाता है, और क्या बनाता है, HCl बनाता है, ठीक है। ये हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। एक बार इस रिएक्शन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एक सवाल आपके एग्जाम में रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है जो आगे है। अब देखो यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन है, इसमें ज्यादा हम लोग समय देंगे नहीं, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है देख लो। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे भी क्या है आपका एक अल्काइल हैलाइड है, और ये आपस में एक दो तीन चार चार कार्बन जुड़ गए, क्या बनाए हैं, ब्यूटेन बनाए हैं। तो मैंने बोला था कि जब अल्काइल हैलाइड के कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, हायर अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, कपलिंग होती है, वो क्या कहलाता है, उर्ज रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, उर्ज रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, उर्ज रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये रिएक्शन भी अभी मैंने जस्ट तुम्हें बताया, बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बताया, ये कौन सा रिएक्शन है, हेलोजिनेशन है, नहीं। उरी रिएक्शन है, नहीं। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बस अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आगे चलो, देखो यहाँ पे इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखो ध्यान से, इस बार हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, अल्काइलेशन नहीं है ये हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना ये ऐसा तुम समझ लो कि ये एसाइल ग्रुप आकर जुड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बिसाइड AlCl3। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे हम एक और चीज लेते हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना छूट गया मेरे से, वो क्या है, वो क्या है, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट के तौर पे लेते हैं। अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, अनहाइड्रस का मतलब होता है नो वाटर, किसी भी फॉर्म में वाटर नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा शायद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो ड्राई होता है ना, ड्राई, एक शब्द होता है ड्राई, एक शब्द होता है अनहाइड्रस केमिस्ट्री की दुनिया में, ठीक है। तो ये जो अनहाइड्रस है, अनहाइड्रस में क्या होता है कि किसी भी फॉर्म में वाटर नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्राई में क्या है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। अगर उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो भी हम उसे क्या बोल सकते हैं, ड्राई बोल सकते हैं। लेकिन अनहाइड्रस के साथ क्या कहानी है कि अनहाइड्रस में वाटर जो है ना, वो किसी भी फॉर्म में वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। ये एक चीज मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो ये जो हमारा सवाल है, इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बिसाइड्स AlCl3 द अदर रिएक्टेंट्स आर, तो भाई बेंजीन के साथ ही तो हम लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, बेंजीन के साथ ही तो लेते हैं हम एसाइल ग्रुप। तो एक हमारा बेंजीन यहाँ पे दिख रहा है C6H6, ठीक है। बेंजीन हमारा यहाँ पे क्या दिख गया, C6H6 दिख गया। साथ ही साथ हम क्या लेते हैं, हम ये लेते हैं, एसाइल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन का आप ख्याल रखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, वो अल्काइलेशन था, ठीक है। ये एक बार देख लो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं ना कि लुइस एसिड हमारा AlCl3 हो जाता है ना, एसाइल बेंजीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो COCH CO COCH3 हमारा जाके वहां पे जुड़ जाएगा, COCH3 हमारा जाके वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, आगे चलते हैं। द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन हमारे सामने है, देख लो यहाँ पे। ये क्या है, हमारा साइक्लोहेक्सेन था हमारे पास, क्या था, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है।
साइक्लोहेक्सेन का हमने क्या करा दिया है, बेसिकली साइक्लोहेक्सेन को हमने किस में बदल दिया है, बेंजीन में बदल दिया है। ठीक है, जब कभी भी तुम देखोगे कि अल्केन से क्या बना दे रहे हैं, सीधा बेंजीन बना देते हैं। ठीक है, अल्केन से क्या बना दे रहे हैं, बेंजीन बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एरोमेटाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोमेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, याद रखना इस रिएक्शन को, बस ऐसे ही इस रिएक्शन को डायरेक्टली याद रखो। तुम्हें क्या दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, हमने एक कैटलिस्ट ले लिया क्रोमियम ऑक्साइड, और उससे क्या बन गया हमारा, बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन। बेंजीन आप सभी को पता है कि एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है, एरोमेटाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोमेटाइजेशन। देखो तुम रिएक्शन से भी, ऑप्शन से भी तुम क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो उर्ज रिएक्शन होगा, नहीं होगा भाई, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, अभी बताया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर ये क्या हो गया हमारा, एरोमेटाइजेशन हो गया। ठीक है, चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, एक में हम वो लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ वाले लेते हैं, और एक में हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अब यहाँ देखो, द रिएक्शन C6H14, ये क्या है, हमारा हेक्सेन है। ठीक है, क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन से हमने क्या बना दिया, कितने सारे चीजें हमने बना दी। यहाँ पे हमने क्या क्या बना दिया, C3H6 C2H4 और CH4 बना दिया। कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। क्या यहाँ 6 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 कार्बन। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया ना हमने, इस वाले हेक्सेन को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है। ठीक है, या क्रैक कर दिया है। ऐसे जो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन से या एक अल्केन से अलग अलग हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, पायरोलाइसिस कहलाता है। यानी कि एक ही अल्केन से हमें क्या मिल रहा है, अल्कीन भी मिल रहा है और अल्केन भी मिल रहा है, यानी कि इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, जहां कहीं भी तुम्हें ऐसा सिंपल दिखे ना, इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ये टूट रहा है। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। ये अल्केन को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तुम कार्बन भी काउंट कर लो, हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, देखोगे कि इसके बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पायरोलाइसिस कहलाता है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, पायरोलाइसिस कहलाता है। साथ ही साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्रैकिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो पायरोलाइसिस बोल लो या क्रैकिंग बोल लो, दोनों बात एक ही है। लेकिन इस बात में, इस रिएक्शन को आप याद रखना कि एक अल्केन से हम क्या करते हैं, और भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट चलो, देखो आ गया ना हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, यही मैं बात कर रहा था। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने अब पहले पढ़ा था क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने क्या लिया है, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये कैसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, Cl है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कहाँ देखे हो तुम, यहाँ पे हाइड्रोजन देखते होगे तो वो क्या होता था, अल्डिहाइड होता था। ठीक है, तो अल्डिहाइड में से हमने क्या कर दिया है कि हाइड्रोजन हटा दिया, और वहां क्या लगा दिया, हमने लगा दिया वहां पे हेलोजन लगा दिया। ठीक है, तो हमारा ये क्या कहलाता है, एसाइल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एसाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो चीज है ना हमारा COCH3, ये वाला जो हमारा चीज है COCH3, देखो जरा ध्यान से, ये जो है ना हमारा COCH3, इसका एडिशन कराते हैं। इसका एडिशन कहाँ करा लेते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग में कराते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है कहाँ जाकर जुड़ जाएगी, बेंजीन रिंग में जाकर जुड़ जाएगी, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर, ये यहाँ पे बना हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे COCH3। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इसाइल बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। दोनों में फर्क याद होना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, एक में COCH3 जुड़ता है, एक में केवल क्या जुड़ता है, CH3 जुड़ता है। ठीक है, अल्काइल जुड़ता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। इस बात का आप क्या करोगे, ख्याल रखोगे। साथ ही साथ देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन उस बेंजीन से निकला, वो इस वाले क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और क्या बना देता है, HCl बना देता है। ठीक है, सेम रिएक्शन है, बस फर्क किसका है, इसका एल्साइल हैलाइड का फर्क है। ठीक है, तो ये था हमारा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखो ये क्या है, ये एक रिएक्शन है आपके सामने, CH4 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ठीक है, क्या देगा, X देगा। X क्या है हमारा, ये हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। क्या है, ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि इस रिएक्शन को हम कैसे कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम कब कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम कर रहे हैं,
मतलब हमने कंट्रोल कर रखा है, हमने कैटलिस्ट अपने अपने मुताबिक डाला है, अपने हमने टेम्परेचर अपने मुताबिक देंगे। तो इसको बस याद कर लो कि जहां कहीं भी तुम्हें CH4 दिखे, O2 दिखे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड दिखे, ये कंडीशन दिखे, वहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, HCHO मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, HCHO मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये रिएक्शन याद कर लो, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन है, तुम बुक खोलकर देखोगे तो और भी कंट्रोल ऑक्सीडेशन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। तो कैसा तुम कंडीशन देते हो ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसा कंडीशन वैसा प्रोडक्ट। इस केस में क्या बनता है, मिथनॉल बनता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बस याद रखो क्या लिए थे, तो CH4 लिए थे। ठीक है, यहाँ पे अगर मान के चलो हम क्या ले लेते, मिथेन लिए ना, इथेन ले लेते तो फिर क्या बनता है यहाँ पे, इथेनॉल बन जाता। लेकिन कैटलिस्ट देखना पड़ेगा आपको कि कैटलिस्ट आपने क्या ले रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, ये जो है ना, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार से एक समझ लो कि अल्केन को हम किस में बदल देते हैं, अल्केन को इसमें बेंजीन में बदल देते हैं। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। इसको जरा मैं क्या कर देता हूँ, खोल देता हूँ। कितने कार्बन है यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं, 4 कार्बन। 4 और 1 5 और 1 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहाँ पे 8। 8 3 11 और 3 14, यानी कि C6H14 है ये क्या है हमारा, C6H14 है। और C6H14 क्या कहलाता है, C6H14 हमारा कहलाता है हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन को इस प्रकार से अगर तुम लिखोगे, ठीक है, CH3 देखो मैंने ये दोनों नहीं जुड़े हुए हैं, ये बस लंबी चेन को मैंने मोड़कर इस प्रकार से बना दिया ताकि तुम्हें रिएक्शन क्या हो, देखने में आसान लगे। ठीक है, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ CH2, और यहाँ CH3। ठीक है, इसमें क्या डालोगे, वेनेडियम ऑक्साइड डालोगे, V2O5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। और एरोमेटाइजेशन होकर क्या बन जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमें मिल जाएगा बेंजीन। क्या मिल जाएगा, बेंजीन। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, ये ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे, ये आप खुद ही समझ सकते हो। तो ये रिएक्शन को भी आपको याद रखना है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन को भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है कि किस प्रकार से हमने अल्केन से, और अल्केन में कौन सा अल्केन लिया, हमने हेक्सेन लिया है, हेक्सेन से हमने क्या बना डाला, हेल्केन से हमने बना डाला बेंजीन। ठीक है, तो जब कभी भी आपको क्या करना है, अल्केन से बेंजीन बनाना है, अल्केन से बेंजीन बनाना है, तो आप C6H14 लोगे, जिसमें जो कि हमारा क्या है, हेक्सेन है। आप V2O5 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। ये रिएक्शन याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखिए। C2CH2CH3 प्लस Br2 क्या देगा। ठीक है, ये हेलोजिनेशन है, क्या है, हेलोजिनेशन। अच्छा, हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अल्कीन में हम क्या करना चाह रहे हैं, अल्कीन में हम जोड़ना चाह रहे हैं ब्रोमीन। तो सबसे पहले वो यहाँ पे भी वही लगेगा, मार्कोव-निकोव रूल लगेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। यहाँ पे हमारा क्या है, CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, CH, फिर क्या है, CH2, और फिर हमारा CH3 है। इसमें क्या जोड़ना चाह रहे हैं हम, इसमें Br2 जोड़ना चाह रहे हैं। क्या जोड़ना चाह रहे हैं, Br2 जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल नहीं लगाओगे तो भी यहाँ पे आंसर मुझे बनता हुआ दिख रहा है, तो आंसर बन जाएगा। देखो एक चीज समझो यहाँ पे, कि आपको अगर Br2 जोड़ना है तो यहाँ पे सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, सबसे कमजोर कड़ी हमारी कौन सी है, पाई बॉन्ड है। और फिर ये क्या है, हमारा सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन टूटता है, पाई टूटता है। तो पाई बॉन्ड को एक अगर तुम यहाँ से क्या करोगे, हटाओगे यहाँ से पाई बॉन्ड को, तो इन दोनों कार्बन को एक एक बॉन्ड तो और बनाने हैं ना, एक एक बॉन्ड तो इन कार्बन को और बनाने ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि CH2 ऑलरेडी हमारा है, यहाँ पे CH2 यहाँ आकर क्या जुड़ जाता है, एक Br यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई। यहाँ पे CH ऑलरेडी था, ठीक है, इधर क्या था हमारा, इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। इसके बाद से तो मुझे मतलब नहीं है ना, मुझे मतलब किससे है, इन दोनों कार्बन से ही तो है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड टूटा है, इसकी वैलेंसी पूरी कर दी हमने, इसकी वैलेंसी बाकी है, इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है। हमारे पास कितने ब्रोमीन है, हमारे पास 2 ब्रोमीन है। ठीक है, तो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा होता
है रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेलोजिनेशन है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ये रिएक्शन कहलाता है हमारा हेलोजिनेशन। ये कहलाता है हमारा हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन का क्या, एडिशन। ठीक है, तो फिर ये था ये रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, इसमें देखो, इसमें क्या लगेगा ना, एंटी मार्को माफ करना, मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा इसमें। ठीक है, मार्कोवनिकॉव रूल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन हैलाइड का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। और हमारे पास क्या है, HCl, जो कि एक हाइड्रोजन हैलाइड है। अब यहाँ पे दो बातें हैं HCl के साथ बात है कि एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जुड़ेगा कहाँ ये दोनों हमें इसमें क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन जुड़ेगा कहाँ, इससे तो मुझे मतलब नहीं है ना, पाई बॉन्ड क्योंकि इसके पास है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो पाई बॉन्ड को, ठीक है सर, आप ब्रेक कर दोगे, मान लिया हमने आपकी बात। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ेंगे, क्या हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे जाएगा, क्या क्लोरीन इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे जाएगा। ये कैसे तय होता है, ये तय होता है मार्कोवनिकॉव रूल से तय होता है। मार्कोवनिकॉव रूल ये बोलता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन है उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों में से किस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस वाले कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन आकर किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, CH2 ऑलरेडी था। ठीक है, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ पहले, CH3। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा क्या था, CH2 ऑलरेडी था, इसने तीन और एक चार, दो और एक तीन बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा हमारा, हाइड्रोजन, और फिर बचा क्या है हमारे पास, क्लोरीन, और क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मार्कोवनिकॉव रूल, जो ये बोलता है कि जो हाइड्रोजन है ना, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। ये रिएक्शन क्या है हमारा, इसमें कौन सा रिएक्शन लगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ये रिएक्शन का नाम क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। और ये कौन सा रूल लगता है इसमें, इसमें रूल लगता है मार्कोवनिकॉव रूल, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि अल्काइन जो होता है वो मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अल्काइन जो है वो क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या बनाएगा। अच्छा, सोडियम की तो बात ही नहीं है, वहां पे CH3COO उन्होंने ले, सोडियम इथेनोएट उन्होंने दे रखा, वो बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये हमारा बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, COOH भी हट जाता है। तो हमेशा याद रखो कि कैल्शियम जो है एक मेटल है, और ये क्या है, अल्काइन है, अल्काइन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, उस मेटल का सॉल्ट बनाता है। तो ये यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा हमें टाइम देना नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन करा के बता दिया है पिछले में। आगे देखो, ये क्या है हमारा, अब क्या है ना, आपको क्या करना है, हमें दे रखा है, इसने 3 मॉलिक्यूल्स इसने दे रखे हैं, किसके, 3 मॉलिक्यूल्स इसने दे रखे हैं इथाइन के। इथाइन के इसने क्या दे रखे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। और इसको जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारोगे तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा। तो देखो क्या कुछ होता है, CH, यहाँ पे भी हमने ले लिया CH। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ CH और यहाँ पर भी क्या, CH। अभी ये जुड़े हुए नहीं है, ये अलग है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। होता क्या है, जब आप इसको रेड हॉट ट्यूब से गुजारोगे ना, इसको आप क्या करोगे, रेड हॉट ट्यूब से जब आप इसको गुजारोगे तो होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, दो पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक पाई बॉन्ड की क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी, एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये दिखने कैसा लगेगा, ये दिखने कैसा लगेगा, देखो जरा, ये कैसा दिखने लगेगा। CS था ऑलरेडी, यहाँ डबल बॉन्ड बचा, हमारा यहाँ CH आ गया। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाऊंगा अभी, थोड़ा सा वेट करो, CH। ठीक है, फिर क्या है, हमारा यहाँ पे एक CH है और यहाँ पे एक CH है।
ठीक है, इन दोनों CH के बीच में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। और मैंने आपको क्या बोला है कि अभी क्या हुई है, जस्ट शिफ्टिंग हुई है जब इसे हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी इन दो CH के बीच में आ गया। ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी कि क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया ना, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी इन दोनों CH के बीच आ गया, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी इन दोनों CH के बीच में आ गया। तो ये क्या बन गया हमारा, C6H6 बन गया। क्या बन गया हमारा, C6H6 बन गया। यानी कि किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। यानी जब कभी भी आपको अल्काइन से, और अल्काइन में भी कौन सा अल्काइन, इथाइन से, ठीक है, इथाइन से क्या बनाना है आपको, बेंजीन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, किसका, इथाइन का, और फिर उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब आप गुजारोगे तो पाई बॉन्ड की इस प्रकार से शिफ्टिंग हो जाएगी, और आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन ऐसा होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। किससे बनाया हमने बेंजीन, हमने अल्काइन से, और अल्काइन में कौन सा अल्काइन, इथाइन से हमने क्या बनाया है, बेंजीन बनाया है। आगे चलो, देखो यहाँ पे ये क्या है, देखो ये रिएक्शन हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अभी बताया मैंने कि ये क्या है, हमारा बेंजीन है, ये हमारा एसाइल हैलाइड है। तो CH3CO क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा बेंजीन में जाके, और हमारा क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन बन जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा हम लोग दिमाग लगाएंगे नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब जो जो प्रोडक्ट बनेगा ना मेरे भाई, एसिटोफिनोन वही प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ देखो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग छोटी छोटी बातों पे, मुझे लगने लगता है कि ये समझ में तुम्हें आया होगा, नहीं आया होगा। ठीक है, ये CH3CO जाकर कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन में जुड़ जाएगा। ठीक है, CH3CO बेंजीन में जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी बताए थे। और जो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा वो इसके साथ क्या बना लेगा, देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा CH3CO। ठीक है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो उस वाले क्लोरीन के साथ, इस वाले क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक ही रिएक्शन 3 बार आ गया है। अब आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने 2-3 बार यहाँ डाला है। अच्छा ये रिपीटेड है क्या, अच्छा ये रिपीटेड है। ठीक है, ये रिपीटेड है हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बेंजीन दिख रहा है। अब बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है, H2SO4 के साथ कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सल्फोनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, सल्फोनेशन रिएक्शन है। यानी बेंजीन को जब आप H2SO4 के साथ क्या करते हो, ट्रीट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, मैं सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, देख लो इन दोनों का जो रिएक्शन होगा उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, SO3H। इसको बिल्कुल याद रख लो भाई, ये रिएक्शन को बिल्कुल याद रख लो। बेंजीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ तुम कराओगे तो तुम्हें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलता है आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। बेंजीन का रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होगा, इसको हीट करेंगे तो SO3H, यहाँ का SO3H आके क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3CH, फिर है CH2 प्लस HBr। देखो इस रिएक्शन में भी क्या है ना, मार्कोवनिक रूल ही लगेगा। ठीक है, अब आपके मन में हो सकता है, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे HBr है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, एक बार मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, पहले समझो। CH3CH2 होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, CH और CH2 प्लस HBr। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अल्काइन में माफ करना, अल्कीन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट जोड़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अल्काइन में, और उसमें भी ये क्या है, प्रोपीन है। क्या है, प्रोपीन। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आता है, ये अल्कीन की कैटेगरी में आता है। तो अल्कीन में हम क्या जोड़ना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट जोड़ना चाह रहे हैं। तुम लोगों में से किसी के मन में आ रहा होगा कि सर जब HBr होता है ना तो मार्कोवनिकॉव रूल नहीं लगता है, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगता है। ठीक बात है, लेकिन ये कब होगा, HBr के साथ एंटी मार्कोवनिकॉव रूल कब लगेगा, वो तब लगेगा जब तुम यहाँ पे पर ऑक्साइड लोगे। क्या लोगे, पर ऑक्साइड लोगे। तो इन्होंने यहाँ पे पर ऑक्साइड नहीं दे रखा है। ठीक है, इन्होंने सिंपल इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो ब्रोमीन
इन्होंने पेरोक्साइड लिया नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, मार्कोवनिकॉव रूल ही लगाना पड़ेगा। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल तुम यहाँ पे नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में मत पड़ना कि एचबीआर कहीं देखे सीधा यहाँ पे हम अल्कीन देख लिए तो क्या किए कि एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगा दिए और प्रोडक्ट दे दिए, नहीं। यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव रूल का मतलब क्या, मार्कोवनिकॉव का उल्टा। हाइड्रोजन मार्कोवनिकॉव में क्या होता था, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता था जहां पर कि ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, यानी कि एचबीआर का हाइड्रोजन कहाँ आना चाहिए था, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के हिसाब से यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। आना चाहिए था अगर एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाते तो। और वो रूल कब लगता, जब हमारे पास पर ऑक्साइड होता, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पर ऑक्साइड नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा, ना कि एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा, ठीक है। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ नहीं जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अच्छा यहाँ पे माफ करना, एक मिनट रुक जाओ। अगर एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे एचबीआर में दो बातें थी, एचबीआर में दो बातें थी, एच और बी आर, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगता, वो रूल कब लगता, जब परऑक्साइड होता, तो ये हाइड्रोजन जो है ना कहाँ जाता, इस वाले कार्बन के पास जाता, ये हाइड्रोजन कहाँ जाता, इस वाले कार्बन के पास जाता, अगर एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परऑक्साइड नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा, मार्कोवनिकॉव रूल ही लगेगा, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ ना जाकर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ ना जाकर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, किस रूल के आधार पे, मार्कोवनिकॉव रूल के आधार पे, किस रूल के आधार पे, मार्कोवनिकॉव रूल के आधार पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ एचबीआर देखकर डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ एचबीआर दिखा और वहां एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगा दिए तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, वहां पर ऑक्साइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या लगेगा, मार्कोवनिकॉव रूल ही लगेगा। ये रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन हालाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और जो ब्रोमीन है, जो एडेंड है, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ब्रोमीन कहाँ लगेगा, ब्रोमीन हमारा यहाँ लगेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन का भी ऑप्शन है। 1 ब्रोमो प्रोपेन कब मिलता, 1 ब्रोमो प्रोपेन हमें तब मिलता जब एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाते, और वो रूल कब लगाते, एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ठीक है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। इसको, इस वाले पार्ट को ध्यान से सुनोगे जो मैंने अभी समझाया इस क्वेश्चन को, और फिर कोशिश करोगे समझने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ हेक्साइन, ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन ऑफ हेक्साइन। देखो एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है। ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का अलग है ना, अल्कीन का अलग है, और अल्काइन का भी क्या है, अलग है। ये जनरल फॉर्मूला किसके लिए है, कंबस्शन के लिए, किसके लिए है, कंबस्शन के लिए। क्योंकि यहाँ पे कंबस्शन पूछा गया है हेक्साइन के लिए, यानी कि अल्काइन के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अल्काइन का क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n माइनस 2, यही होता है ना, CnH2n माइनस 2, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन कितना ले, तो ऑक्सीजन जो हमें लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है 3n-1/2। ऑक्सीजन कितना लेना है, 3n-1/2, जहाँ n क्या है, n होल नंबर है, और n सबसे पहले क्या लेंगे, जो कार्बन का नंबर होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ हम लेंगे NCO2 प्लस n-1H2O, ठीक है, NCO2 प्लस n-1H2O, ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्मूला है, किसका, कंबस्शन ऑफ अल्काइन का, ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर कंबस्शन ऑफ अल्काइन, ठीक है। अल्काइन के कंबस्शन का ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करो, अब हमसे क्या बोला है, इसने हेक्साइन बोला है ना, हेक्साइन मतलब क्या, एन की वैल्यू क्या चली जाएगी, 6 चली जाएगी, तो इस वाले वैल्यू पे बस तुम रख दो, क्या आ जाएगा, 3 6 18, 18-1 क्या, 17, 17/2। तो पूछा क्या है हमसे, एक्स का ही वैल्यू पूछा है ना, एक्स का ही तो वैल्यू पूछा है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू क्या रखनी है तुम्हें,
एन की वैल्यू क्या रखोगे, 6 रखोगे। 6 क्यों रखोगे, क्योंकि हेक्साइन पूछा है ना, इसलिए रखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एन रखो, 6 3 18 -1 17/2। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया, 17/2 O2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अल्कीन हो गया, अल्केन हो गया या अल्काइन हो गया, तीनों का जो होता है वो जनरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये रिएक्शन क्या है, इसमें हम बेंजीन में क्या कर रहे हैं, Cl2 जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड नहीं जोड़ रहे हैं, इसको वो मत समझ लेना फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं, हेलोजन जोड़ रहे हैं, क्लोरीन जोड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा, हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। देख लो वही हुआ ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, इस हाइड्रोजन को हमने क्या किया, यहाँ से निकाल लिया, एक क्लोरीन यहाँ पे जाके जुड़ गया, और एक क्लोरीन जो बचा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिल गया, क्योंकि हेलोजन का एडिशन है, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन हमारा कहलाता है हेलोजिनेशन। ये रिएक्शन क्या कहलाता है हमारा, हेलोजिनेशन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि क्या करो कि थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट करो इस लेक्चर में। ठीक है, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना तो आपके तरफ से भी जवाब आनी चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप क्या करोगे कि इसको ना HW में करके लाओगे, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है, आप समझोगे कि ये रिएक्शन किससे रिलेटेड है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, ये जो वीडियो जब अपलोड होगी उसके 24 आवर्स के बाद मैं क्या करूंगा कि आंसर जो है वो कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो भी इसका आंसर क्या देगा, सही देगा, मैं क्या करूंगा, उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा। ठीक है, लाइक कर दूंगा, और उससे पता चल जाएगा कि सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, HW है, होमवर्क है, ये आप करोगे। इसके अलावा मुझे आपसे एक और बात ये करनी है। आप में से कई लोगों का ये कमेंट आता है कि सर क्या करो ना कि एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दो केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो आप जरा क्या करना कि ये जो वीडियो है ना, ये इंड जैसे ही होगा तो आपके इंड में एक ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा। ठीक है, किस चीज का आएगा, प्लेलिस्ट का पॉपअप आएगा। ठीक है, उसको आप टच करोगे, उसमें आप जाओगे तो आप देखोगे कि आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वहां पे आप पहुंच जाओगे, जहां पे हर वीडियो जो अभी तक डाले गए हैं वो सारे मौजूद है ना, चाहे वो चैप्टर वाइज हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ वहां पे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड में जो पॉपअप आएगा, जो ऑप्शन आएगा, उसको टच करना है, आप डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाओगे, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है, होमवर्क है। जिसका भी सही होगा कमेंट में आप मुझे बताओगे, जिसका भी सही होगा उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा, और जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, और उससे पिन भी कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपको पता होगा ऑर्थो एंड, दो तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एक ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी बेंजीन का जो आप रिंग देखते हो ना, बेंजीन के रिंग में जो भी ग्रुप अटैच होता है, जैसे मान के चलो OH अटैच है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी अदर इनकमिंग रिएक्टेंट है या रिएजेंट है, ठीक है, जो भी अदर इनकमिंग इनकमिंग रिएजेंट है ना, इसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है, यानी भेजता है। कहाँ भेजता है, या तो ऑर्थो पे भेजेगा, या मेटा पे भेजेगा, या पारा पे भेजेगा। ठीक है, तो आप में से आपसे ये पूछ रहा है, और ये कौन भेजता है, ये OH ही तो भेज रहा होता है। ये कौन भेज रहा होता है, ये OH भेज रहा होता है किसी भी अदर इनकमिंग रिएजेंट को, या तो ऑर्थो पे भेजेगा, या मेटा पे, या पारा पे। आपको पता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में लगने के बाद ये पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, ये पोजीशन मेटा कहलाती है। ठीक है, और ये पोजीशन क्या कहलाती है, पारा कहलाती है ना। तो ये जो है ना हमारा OH जो है वो क्या है, OH जो होता है ना, OH जो होता है वो हमारा होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब कि दो तरह के ग्रुप मैंने आपको बताया ना, डायरेक्टिंग ग्रुप मैंने आपको दो तरीके के बताए। डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है ना वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं, जो हमारा पहला ग्रुप है वो कहलाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहलाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, और जो हमारा दूसरा ग्रुप कहलाता है वो कहलाता है मेटा ग्रुप। क्या कहलाता है, मेटा
ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो आने वाले इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ भेजेंगे, मेटा पोजीशन पे, और ऐसे ग्रुप जो जो आने वाले रिएजेंट को कहाँ भेजेंगे, या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे। तो ये दो कैटेगरी में बांटा जाता है। तो जो हमारा OH है ना, OH ये क्या होता है, हमारा ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। OH जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। OH हो गया, NH2 हो गया, ये सब किस में आते हैं, हमारे ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन आते हैं, COOH आते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, आगे जो है हमारा वो है, फिर से वही सवाल है, द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, अभी मैंने आपको बताया NH2 हमारा क्या है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी ऑर्थो या पारा पोजीशन पे क्या करेगा, इनकमिंग रिएजेंट को भेजेगा। और जो हमारा COOH है, ये साइनाइड है, ये सब क्या है, ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, यानी कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और C ट्रिपल एंड हमारा ये क्या है, साइनाइड है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। ये यहां तक की बात थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था। तो बस आज के सवाल को हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक 30 सवाल थे, ठीक है। कुछ कुछ सवाल आपको लगे होंगे कि वो कठिन है, कुछ कुछ सवाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को क्या करो, बार बार देखो। इसमें मैंने जिक्र किया है मार्कोवनिकॉव रूल का भी, ठीक है। तो मार्कोवनिकॉव रूल को आप क्या करो, रिवाइंड कर करके बार बार देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, है ना। जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में उसको जरूर से जरूर डालोगे। आपको जो चीजें समझ में नहीं आई है बिल्कुल आप पूछोगे, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, वहां पे एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहते हो, तो कमेंट्स आए हैं थर्मोडायनेमिक्स के और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो आज के वीडियो में जिस जिस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, मैं फाइनली उसी वीडियो पे उसी चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप मेक श्योर कि आप क्या करोगे, कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि सच में आपको नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर का चाहिए, ठीक है। जिस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, मैं उसी पे लेक्चर बनाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इतना अगर आप कर लेते हो तो फिर समझ के चलो, इससे ये वीडियो और इसके पहले का वीडियो अगर आप कर लेते हो तो आपका 98%, मैं कह सकता हूँ 95 से 98% आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कवर हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन जो रहेंगे इसी के अंदर से रहेंगे, रिएक्शन से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस को और लगाओ, जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।